नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों एसआरएफ कंपनी के शेयर्स के बारे में। ये शेयर जो है दोस्तों 2021 का मल्टीबैगर शेयर है और इस केमिकल स्टॉक का अपने शेयर धारकों को शानदार रिटर्न देने का जो इतिहास है वो बदस्तूर जारी रहा है दोस्तों। पिछले 20 सालों से एसआरएफ के शेयर का भाव जो है वो उसका जो रेट है ₹3.71 से ले बढ़कर आज लगभग 2424 पर आ गया है दोस्तों। इस अवधि में अगर कैलकुलेट करें दोस्तों तो लगभग 65,250% की वृद्धि दर्ज की गई है एसआरएफ शेयर्स के रेट में। माना जाता है किसी भी अच्छे शेयर्स की पहचान उसके लॉन्ग टर्म के प्रदर्शन से होती है। Audio Jungle. इस शेयर ने लॉन्ग टर्म में तो अच्छा किया ही है दोस्तों, पर जब मुश्किल वक्त आया, जब मार्केट डाउन जा रहा था, तब भी इस शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया है। जैसा कि हमें पता है पिछले 2 महीने में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिल रही है और मतलब सारे के सारे शेयर, चाहे वो लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, सारे के सारे पिछले 2 महीने का अगर उनका डेटा देखें तो लाल निशान पर बंद हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन पिछले 2 महीने में भी एसआरएफ का शेयर का भाव लगभग लगभग 3.5 से 4% ऊपर गया है। पिछले 1 महीने में दोस्तों 6 महीने की अगर बात कर ले तो 35% का रिटर्न मिला है। इसका रेट जो 6 महीने पहले ₹1812 था, आज 2424 हो गया है। और अगर 1 साल की भी बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पर 125% का रिटर्न देने के बाद इस शेयर को मल्टीबैगर का नाम मिला है दोस्तों। पिछले 5 वर्षों में ये अगेन अगर और लॉन्ग टर्म जाए तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म जाए दोस्तों तो पिछले 5 सालों में ये मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक का भाव ₹315 से बढ़कर ₹2424, मतलब 675% बढ़ा है दोस्तों पिछले 5 सालों में। कल ही हमने देखा दोस्तों कि बजाज फाइनेंस का जो 5 साल का आंकड़ा था वो था करीब 566% और इन्फोसिस का भी लगभग 570% के आसपास था। तो एसआरएफ ने इन सबको पीछे छोड़ते हुए 675% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कंपनी के बारे में। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1970 में। ये एक केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस इंटिटी है जो इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स के निर्माण का काम करती है दोस्तों। कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो में फ्लोरोकेमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, पैकेजिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल्स और कोटेड एंड लैमिनेटेड फैब्रिक्स शामिल है। कंपनी के की पॉइंट्स में अगर देखें तो इसके केमिकल बिजनेस से इसका 43% रेवेन्यू जनरेट होता है। कंपनी के केमिकल बिजनेस में 2 प्रोडक्ट सेगमेंट्स है दोस्तों। फ्लोरोकेमिकल्स ये पहला है। फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस जिसे हम एफसीबी के नाम से जानते हैं वो रेफ्रिजरेंट, फार्मा प्रोपेलेंट और इंडस्ट्री केमिकल्स की बिक्री से अपना रेवेन्यू जनरेट करता है। एफसीबी का जो निर्माण कार्य है दोस्तों वो भिवाड़ी राजस्थान और दहेज गुजरात में स्थित है। एसआरएफ रेफ्रिजरेंट के क्षेत्र में घरेलू बाजार में लीडिंग पोजीशन पर है। नए केमिकल F600A के लॉन्च के साथ ही इसकी बाजार की हिस्सेदारी है वो और बढ़ गई है दोस्तों। क्लोरोमेथेन स्पेस में इसका मुख्य प्रोडक्ट जो है वो मिथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, जिनका उपयोग अगर आप देखेंगे तो फार्मा और एग्रोकेमिकल ग्राहकों द्वारा किया जाता है। स्पेशलिटी केमिकल्स के सेगमेंट की अगर बात कर ले दोस्तों तो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल स्पेस पर फोकस करता है। व्यवसाय को इस बिजनेस को फ्लोरिनेशन रसायन विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त है। यह कुछ गैर फ्लोरिनेटेड केमिस्ट्री में एक चैंपियन के रूप में भी उभर रहा है दोस्तों। कंपनी का एक इस्टेब्लिश्ड केमिकल टेक्नोलॉजी ग्रुप भी है जो फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स बिजनेस के लिए प्रोडक्ट्स और प्रोसेस टेक्नोलॉजी के विकास को चलाने में हेल्प करता है। इसके भारत में स्थित 2 R&D सेंटर्स है और अब तक कुल 83 अप्रूव्ड ग्लोबल पेटेंट इनके नाम पर लग चुके हैं दोस्तों। पैकेजिंग फिल्म सेगमेंट की बात कर ले दोस्तों तो 40% का जो रेवेन्यू है वो इस सेगमेंट से आता है। कंपनी एफएमसीजी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की श्रेणी में खाद्य से लेकर गैर खाद्य तक, मतलब फूड से लेकर नॉन फूड के लिए फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रदान करती है। इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जिसमें से 3 भारत में है और एक प्लांट थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और हंगेरी में है, जिनकी कुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर देख लिए दोस्तों तो 4 लाख टीपीए पॉलिस्टर, पीईटी, बीपीओईटी, बीपीओपीपी और अन्य फिल्मों की है। तकनीकी टेक्सटाइल बिजनेस की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो तीसरा सेगमेंट है कंपनी का, उससे
14%, 14% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। इस सेगमेंट के तहत टायर, कॉर्ड फैब्रिक, बेल्टिंग फैब्रिक और पॉलिएस्टर इंडस्ट्रियल यार्न का प्रोडक्शन किया जाता है। ये 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की मालिक है जो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। इसके जो कपड़े होते हैं दोस्तों और धागे होते हैं वो भारी ड्यूटी वैल्यू टायर में, रेडियल टायर में और बेल्ट में, फिश नेट में, रोप्स में, औद्योगिक सिलाई मशीन में, साथ ही सुरक्षा को जो बेल्ट यूज होता है उसमें, ऐसे मतलब महत्वपूर्ण साधनों में उपयोग होता है। अन्य व्यवसाय की बात कर ले तो इसका रेवेन्यू 3% है और इसके अंडर कोटेड और लैमिनेटेड फैब्रिक का प्रोडक्शन आता है जो कि निश मार्केट प्रोडक्ट है। साथ ही होर्डिंग, साइनेज, लैमिनेटेड फैब्रिक का उपयोग जो होता है वो फ्लेक्स के रूप में किया जाता है, ये भी इनका एक प्रोडक्ट है। वे उच्च गुणवत्ता वाली स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए उपयुक्त है और सभी औद्योगिक प्रिंटर के साथ संगत है दोस्तों। तो ये भी एक इनका अलग से बिजनेस है जो इनका लगभग 3 से 4% का रेवेन्यू जनरेट करता है। अब देख लेते हैं दोस्तों इसका ग्लोबल प्रेजेंस या जिसे हम कहते हैं भौगोलिक उपस्थिति। कंपनी की 4 देशों में ऑपरेशंस है, उसके साथ ही ग्लोबल इसका प्रेजेंस है और दुनिया भर के 90 से ज्यादा देशों में इस कंपनी को मतलब सराहा जाता है, माना जाता है, उसमें उसकी उपस्थिति है दोस्तों। वर्तमान में भारत का जो रेवेन्यू है वो 50% है। इसके बाद जर्मनी से इसको 7% का रेवेन्यू मिलता है, अमेरिका से 6%, स्विट्जरलैंड से 6%, दक्षिण अफ्रीका से 5%, बेल्जियम, थाईलैंड आदि कंट्रीज का नंबर इसके बाद आता है जहां से 4% और 2% का इसको रेवेन्यू मिलता है। और बाकी सारी कंट्रीज जो है 90 में से इतनी अगर छोड़ दे तो बाकी कंट्रीज में से इसके रेवेन्यू का 20% जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता है दोस्तों। अब नजर जल्दी से डाल लेते हैं दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स पर, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आइए अब जल्दी से मुड़ते हैं वीडियो की ओर, देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 71,879 करोड़ रुपए का है, तो बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी नहीं है। इसका 52 वीक, इसके शेयर का 52 वीक हाई अगर देखें तो 2680 रुपए, लगभग 2700 की लेवल छू के आया है। और अगर लो देखें तो 1026 रुपए का इसका लो है दोस्तों। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 43.2% का है। इंडस्ट्री पी जहां 28% का है दोस्तों। आरओसी 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% और ईपीएस अर्निंग पर शेयर जो है वो 56.2 का है दोस्तों। काफी अच्छे आंकड़े नजर आ रहे हैं इस कंपनी के। इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। दिसंबर 2020 में जहां इसको 325 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जो बढ़ के सितंबर 2021 में 382 करोड़ हो गया। लेकिन दिसंबर का जो क्वार्टर है पिछले साल का बहुत जबरदस्त रहा है कंपनी के लिए और इनका प्रॉफिट बढ़कर 506 करोड़ रुपए हो गया है दोस्तों। अर्निंग पर शेयर की भी बात कर लेते तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जहां इसका अर्निंग ईपीएस दिसंबर 2020 में लगभग 10 का था, वही बढ़कर 17 का हो गया है दिसंबर 2021 में, एक साल में दोस्तों। जल्दी से इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 5 साल के लिए 13%, 3 साल के लिए 15%, लेकिन एक साल में दोस्तों 50% का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रहा है कंपनी का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 23%, 3 साल में 37% और अगेन पिछले एक साल में दोस्तों 66% का प्रॉफिट ग्रोथ देख रही है कंपनी। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें 10 साल का आंकड़ा है 47%, 5 साल का है 51%, 3 साल का 74% और पिछले एक साल में कंपनी ने 123% का स्टॉक प्राइस सीएजीआर दिखाया है। और रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसका फिनोमिनल है दोस्तों। 10 साल से ज्यादा का इसका 10 साल से इसका 17% है आरओई, 5 साल से 19%, 3 साल का 20% और पिछले एक साल का भी 20% है दोस्तों। अगर एफआईआई की स्टेक या फॉरेन इन्वेस्टर की हिस्सेदारी की बात की जाए तो दिसंबर 2021 के आंकड़ों के हिसाब से इसमें लगभग 19.09% की एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है। हाल के सेशंस में दोस्तों रिट्रेसिंग के बाद ये मल्टीबैगर केमिकल स्टॉक तेज उछाल दे सकता है। अगले एक महीने में इस शेयर का जो भी टारगेट प्राइस है वो 2600 रुपए के आसपास सेट होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। साथ ही आप अगर पोजिशनल निवेशक है, पोजिशनल इन्वेस्टर्स है, तो आपको 2250 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाने की हम सलाह देते हैं और खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह देते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर
स्टॉक प्राइस और नीचे जाती है, 2250 से ऊपर और 2400 से नीचे जाती है, तो आप ऐड कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं इसको। और 31 हमारा मानना है कि 31 मार्च 2022 तक ये स्टॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 और निफ्टी 100 इंडेक्स में प्रवेश करने के लिए तैयार है दोस्तों। तो अच्छे से ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, ग्रोथ अच्छे से हो रही है। और एक बात दोस्तों, यहाँ हम बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं जिसके बेसिस पर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। आशा है ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपकी आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।